सराय में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से कैफे खोला गया। कैफे है सिर्फ महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं को पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो चाहती हैं कि वो थोड़ा और पढ़े, अपना समय पढ़ाई में दे, क्योंकि बाबा साहब भी यही कहते थे कि जिस घर की महिला शिक्षित होगी वो पूरा का पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। यानी कि महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ अंजू है इस वक्त, जो महिलाओं को शिक्षित करने का काम करे। जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा वो इस कैफे में आ सकती है, आराम से बैठकर अपना समय दे सकते हैं, पढ़ सकती है। तो अंजू से ही जानेंगे उनके इस वाले इनिशिएटिव के बारे में कि उन्होंने क्या सोचा, क्या पीछे का मकसद है इस कैफे को खोलने में, और वो क्या इनका फ्यूचर प्लान है इन सारी चीजों को लेकर। तो अंजू बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मकसद था आपके पीछे सबसे पहले नाम रखने का? बिल्कुल, नाम क्योंकि मैंने यूथ के लिए ये स्टार्ट किया है, अपने दलित यूथ के लिए स्टार्ट किया है, तो मैंने बहुत कुछ सोचा इसके बारे में कि अगर हम इसको कुछ सेंटर बुलाएंगे तो थोड़ा सा बहुत नॉर्मल लगता है, बेसिक लगता है कि क्या सेंटर है, शायद वहाँ सिलाई बुनाई सिखा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोशल कैफे वो सोचा कि बहुत थोड़ा फैंसी भी लगे नाम, और लड़कियां वो नाम सुनकर भी आए कि हाँ वो एक सोशल कैफे में जा रही है, वहाँ पर बैठी हैं। प्लस बाबा साहब हमेशा से हमारे प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, और हम लोग बाबा साहब को अपना आइडल मानते हैं, इसलिए मैंने उसको अम्बेडकर सोशल कैफे कर दिया। ये सोशल कैफे यहाँ पर लड़कियों को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है। जिन बच्चियों के घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, क्योंकि बचपन से हमने भी देखा है, हमें भी किसी ने गाइड नहीं किया था, हमारे घर में भी पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो उसके पीछे वो एक सोच भी थी, वो एक समझ भी थी कि हमारे आने वाली बच्चियों के लिए हम ऐसा एक सेफ स्पेस क्रिएट करें कि वो वहाँ पर आकर शांति से पढ़ सकें। बिल्कुल यहाँ पर लाइब्रेरी का सेटअप है, उनको हर तरीके की यहाँ पर बुक मिलेंगी। हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, बाबा साहब, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा जी, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके बारे में उनको किताब मिलेंगी, उनके द्वारा लिखी गई किताबें मिलेंगी। हमारे इतने सारे दलित राइटर्स हैं, उनके लिटरेचर्स यहाँ पर मिलेंगे, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने इतिहास को जान सके। प्लस जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उनको वो बुक्स यहाँ पर प्रोवाइड हो। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, बट वो किताबें नहीं अफोर्ड कर सकते, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, तो जो भी करंट अफेयर्स की बुक्स आती हैं या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उनको यहाँ पर मिलेंगे। आप आइए, पढ़िए। यहाँ पे आके मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मतलब मैं तो ऐसे जॉब करती हूँ टीचर की, प्राइमरी लेवल पे, तो अभी फिलहाल मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, मैं बाबा साहब की किताबें भी पढ़ती हूँ, वैसे स्टार्ट कर रही हूँ, और ये वाली बुक्स मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ अभी। एग्जाम की तैयारी के यस, हाँ, मेरा एग्जाम है 29 को। यहाँ पर जो बच्चियां रेगुलर आएंगी उनके लिए हमने वीकली काउंसलिंग सेशंस भी रखे हैं, कि वीकली काउंसलिंग सेशन होंगे, उनको गाइड किया जाएगा, उनको पूरा मेंटरशिप दी जाएगी। जो हमारी बच्चियां अपनी लाइफ में अचीव कर चुकी हैं, जो ऑलरेडी डॉक्टर बन गई हैं, इंजीनियर बन गई हैं, एडवोकेट बन गई हैं, या एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, जरूरी नहीं आप किसी प्रोफेशनल डिग्री में जा रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, बहुत मतलब जो अपनी लाइफ में अचीव कर चुकी हैं, वो लड़कियां आए, हमारी बाकी लड़कियों से बात करें और अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएं कि उनकी जर्नी कैसे रही, उन्होंने कैसे अचीव किया, क्या क्या हर्डल्स है उनकी लाइफ में, क्या चैलेंजेस रहे, और आज वो सक्सेसफुल हैं तो कैसे हैं। यहाँ पे इतनी सारी किताबें हैं बाबा साहेब के लिए, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में जिनके हम इतिहास पढ़ रहे हैं या बुक्स वगैरह में होती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप इनसे पढ़ाई करो। दीदी ने मेरे को तो सजेशन भी दिए कि आप भी अपनी लाइफ में ये कर सकते हो, एनजीओ में काम कर सकते हो। प्लस हमने उनके लिए कुछ ट्रेनिंग्स यहाँ पर डिजाइन किए कि पूरे साल में हमको 4-5 ट्रेनिंग्स उनको कराएंगे। बिल्कुल, जैसे उनको हम लीगल ट्रेनिंग्स देंगे, SC/ST एक्ट के बारे में हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं कि उनको SC/ST एक्ट के बारे में पता हो, ताकि जहाँ पर भी हमारी बच्चियां कॉलेजेस जा रही हैं या फिर अपने घर में भी हैं, उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो वो अवेयर हो कि हमारे लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से लॉ हैं, ताकि वो भी अपनी आवाज उठा सके और उन चीजों का उपयोग कर सकें। प्लस पॉक्सो एक्ट के बारे में भी उनको पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, मतलब पूरा लीगल ट्रेनिंग्स उनको दिया जाएगा। प्लस हम सोशल मीडिया की ट्रेनिंग उनको देंगे, क्योंकि हमारा आज का यूथ क्या, जो बाकी मिडिल एज के भी, बुजुर्ग भी, सभी लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। आई थिंक 100% लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, बट सोशल मीडिया कितना सेफ स्पेस है बच्चियों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, तो हम डिजिटल सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स भी उनको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो एक सेफ स्पेस पर आकर उसको यूज कर सकें। उनके लिए कुछ स्पेशल लोगों को बुलाया है आपने, स्पेशलिस्ट? मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं दलित राइट्स पे और दलित महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ।
तो हमारे इतने सारे नेटवर्क हैं, बाकी स्टेट में भी हैं, नॉर्थ की जितनी भी स्टेट है सभी में हमारे नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग ऑलरेडी हर तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं विमेन राइट्स पे और ये लीगल राइट्स पे। तो उन लोगों से नेटवर्किंग करके, उन लोगों से कांटेक्ट करके हम वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराएंगे। प्लस ऑलरेडी हमारे खुद के कुछ कोलीग्स हैं, जैसे सुमन देवटिया हैं जो कि बहुत राजस्थान में है, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी लीगल राइट्स पे, तो वो भी एज अ रिसोर्स पर्सन हम उनको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से शोभना जी हैं और भी बहुत सारे एडवोकेट्स भी हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास लोग हैं, रिसोर्स पर्सन हैं जो हमारे लिए यहाँ पर आकर लड़कियों को ट्रेनिंग्स देंगे। पहले तो जब मुझे पता चला ना कि यहाँ ऐसे कैफ़े खुल रहा है, सोशल कैफ़े लड़कियों के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब इतनी खुशी हुई कि मैं अपने पास्ट में चली गई क्योंकि ऐसा ना उस टाइम में हमें नहीं मिला था, ऐसा जो अब मतलब ये सोशल कैफ़े खुला है। तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो क्योंकि जब मैं स्कूल में थी ना, उस समय हमें किसी ने गाइड नहीं किया और मैं चाहती थी कि कोई आगे आए हमें गाइड करे, क्योंकि जब हम उस एज में होते हैं तो हमें उतनी कोई ख़ास नॉलेज नहीं होती, हम बस अपने किताबों के ज्ञान में ही रहते हैं। तो जो हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी उतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो अभी यहाँ पे जो फैसिलिटी दी गई है कि यहाँ पे काउंसलिंग भी होगी, बुक्स फैसिलिटीज़ भी होगी, जिससे हम अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं वैसे वर्किंग हूँ, तो फुल डे मेरा जैसे ऑफिस में ही रहता है, लेकिन मैं शाम को यहाँ पे आती हूँ। कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स होती हैं और करंट अफेयर्स की बुक होती हैं और जो बाबा साहब की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड बुक्स। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनको अब रीड करने पाऊँगी, पढ़ने पाऊँगी। यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको एक भी किताब का, किसी चीज़ का पैसा नहीं देना है। वाईफाई की सुविधा है, जिन लड़कियों के घर में वाईफाई नहीं है या फ़ोन में भी बहुत लिमिटेड मिलता है पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पर फ्री वाईफाई है। आप आकर जितनी मर्जी टाइम आके बैठो, वाईफाई यूज़ करो, चाय कॉफ़ी पानी हर चीज़ की सुविधा और सब कुछ फ्री है। आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसा नहीं देना, इवन ट्रेनिंग्स के लिए भी कोई पैसा नहीं देना है। मैंने भी देखा 2 बच्चियां हैं, स्कूल की बच्चियां भी यहाँ पर आ रही। स्कूल के बच्चों को आप लोग कैसे ट्रेनिंग दे रहे? क्योंकि एक 9 की थी, एक 11th की थी, शायद 8 की बच्ची बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत सेफ स्पेस है कि बच्चियों के जिनको घर में भी पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा है, वो लोग यहाँ पर आके बैठ के पढ़ सकते हैं। और सिर्फ वो स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई भी आप कर सकते हो यहाँ पे आके बैठ के। प्लस आप जैसे मैंने कहा कि हमारे जो दलित महापुरुष हैं उनके बारे में भी वो लोग पढ़ें, क्योंकि बहुत बड़ा मोटिव एक वो भी है कि वो अपने इतिहास को जाने और उनके बारे में पढ़ें, उनको जाने। प्लस बहुत सारे विमेन राइट्स के बारे में यहाँ पर किताबें हैं, लीगल राइट्स के बारे में किताबें हैं, तो वो लोग यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं बच्चियाँ। एक कोई इंसिडेंस आपने कहा आपको खुद को मतलब एट्रोसिटीज पे काम करते हुए 10-12 साल का एक्सपीरियंस, कोई एक ऐसा आपका एक्सपीरियंस या आपने कोई ऐसी सिचुएशंस देखी जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, मुझे महिलाओं, खासकर दलित महिलाओं को एजुकेशन के मामले में थोड़ा आगे लेके जाना है? ओके, ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं और प्लस ज़्यादातर जो काम रहा वो एट्रोसिटीज़ पर ही रहा। इतने हीनियस क्राइम को देखा और इतने सारे केस फैक्ट फाइंडिंग किए हम लोग हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में, बहुत सारे केसेस हमने फैक्ट फाइंडिंग किए। प्लस यात्रा की हमने, दलित महिला स्वाभिमान यात्रा, वो यात्राओं के थ्रू हमने इतना देखा कि हमारी बच्चियाँ, अगर मैं राजस्थान की और यूपी की बात करूँ, कि बच्चे सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़ पा रही हैं, क्योंकि गांव में 8वीं तक ही स्कूल होता है, उसके बाद स्कूल नहीं है, उनको दूर जाना है। बच्चों को दूर घर वाले जाने नहीं देंगे क्योंकि बच्चियां दूर जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो उनके साथ रेप हो जा रहा है। हरियाणा में ऐसे कितने बच्चों के साथ रेप हुआ था जो एग्जाम लिखने के लिए जा रही थी, रास्ते में पकड़कर उनको रेप कर दिया गया, मार दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जिनका फैक्ट फाइंडिंग भी हम लोगों ने किया और यात्रा के थ्रू भी हमारे इस तरीके के एक्सपीरियंस रहे कि हमारी बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं, बाहर नहीं निकल पा रही है। तो तभी माइंड में था कि बच्चों के लिए ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट हमें करना ही पड़ेगा जहाँ पर वो आराम से आकर पीसफुली पढ़ सकें और एक दूसरे से भी उनको थोड़ा सा प्रेरणा मिले कि हाँ, दूसरी बहन भी पढ़ रही है, वो कुछ कर रही है, तो मुझे भी कुछ करना है। क्योंकि जब घर से हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही है, आस पड़ोस से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये स्पेस सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो,
आप आइए यहाँ बैठिए, चाय कॉफी लेके चिट चैट कीजिए, बातें कीजिए अपने बारे में, क्या हो रहा है आपके स्कूल कॉलेजेस में, किस तरीके का आप डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हो, आप वो भी यहाँ पर आके शेयर कीजिए। बहुत सारे रास्ते निकलेंगे बात करने से भी। हमें दर्शकों की पता है कि दिल्ली में अभी भी कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली दलित महिलाओं को। बिल्कुल। जब भी हम दिल्ली की बात करते हैं तो आपने सही कहा कि सामने सुनने वाला यही सोचता है कि बहुत ही मतलब बड़ी मेट्रो सिटी से आ रहे हैं, बड़ी सिटी से आ रहे हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, मेट्रोज चल रही हैं। बट आज भी आप जब गहराई में जाकर देखेंगे ना, जो दिल्ली के गांव हैं, वहां पर आपको जाके पता चलेगा कि कास्ट आज भी कितना डीप रूटेड है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। कास्ट एट्रोसिटीज के, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के तरीके बदल गए हैं, बट आज भी वो फेस कर रहे हैं, आज भी वो चीजें हो रही हैं। मैं लाड़ूसराय की बात करती हूँ, मैं यहाँ से हूँ, बचपन से हम लोगों ने भी देखा है, और आज भी यहाँ पर जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले भी बता रही थी कि आज भी चीजें कैसे अलग अलग हैं। सब जाटों के अलग मंदिर हैं और दलितों के अलग मंदिर हैं, अलग चौपाल हैं, तो वो चीजें आज भी हो रही हैं। और ये सिर्फ एक लाड़ूसराय की कहानी नहीं है, दिल्ली में जैसे बहुत सारे पुराने गाँव हैं, वो चीजें हर जगह हैं, बहुत ही डीप रूटेड हैं, और आपको बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाएगा, पूछा जाएगा, घुमा फिरा कर पूछा जाएगा आपकी कास्ट के बारे में। आप पंजाबी हो या बनिए हो, आप तो बनिए जैसे दिख रहे हो, आप तो पंजाबी जैसे दिख रहे हो, तो आपको फोर्स किया जाता है कि आप अपनी असली कास्ट बताएं, आप अपनी पहचान बताएं कि आप कौन हो। तो इस तरीके से आज भी चीजें हैं, और दिल्ली में भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये थी अंजू, जिन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया हुआ है। दलित जो बच्चे हैं, स्पेशली जो दिल्ली में हैं, जिनको एजुकेशन को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ घर में लड़कियां को उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा कि वो पढ़े, आगे बढ़े, उनको मोटिवेट करने का काम करिए, उनको एक स्पेस दे रही है ताकि वो आए, पढ़े, और पढ़ने के साथ साथ जितने भी अपने बहुजन लीडर्स रहे हैं, बाबा साहेब हो गए और माता सावित्रीबाई फूले हो, फातिमा जी हो, बाकी जितने भी लोग हैं, उनके बारे में जाने, उनके इतिहास को जाने कि उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की थी, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पहुंच पाए थे। तो दिल्ली के लाडोसराय से मैं पूनम मसीह, दिमुख नायक।